हमें पान पत्ते चाहिए तोरण लगाने के लिए, आम का पत्ता लगा करके कलश सजा करके हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कोई आम का पेड़ लगाने की तैयारी नहीं करता। वट वृक्ष को हम लोग प्रदक्षिणा लगा करके वट सावित्रीचा वसा जपा ग बायांनो करता करता प्रदक्षिणा मारता, लोग प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन एक बड़ का पेड़ लगाने की मानसिकता किसी स्त्री की उत्पन्न नहीं होती। तो ये आश्चर्य की बातें लगती है। तो नारायण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान ने कहा अश्वत्थे वो निखदनम, भगवान अश्वत्थ में भी है। मैं सब में हूं, जल में हूं, कल में हूं, स्थल में हूं, अग्नि में, वायु में, पवन में, वृक्षों में भी मैं हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, ग्रहों में मैं सूर्य हूं, ग्रहों का राजा, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। भगवान ने बार बार कहा है, इसलिए याद रखे कि हमें पृथ्वी की संरचना के अनुसार कार्य भी करना चाहिए। अगर भगवान को यह प्रिय न होता तो भगवान ने पहले जंगल न बनाए होते। भगवान को अगर यह प्रिय न होता तो भगवान ने कोई डूंगर, कोई दरिया, कोई खाई, कोई पहाड़ नहीं बनाए होते। हम लोगों ने पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके ज्यादा विनाश के काल को अपनी ओर खींच लिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले इस पृथ्वी तल के देवताओं की पूजा करो, फिर परमेश्वर की पूजा करना। हमारे यहाँ कुछ माताएं जाती है छठी पूजा करने के लिए। छठी पूजन किस पे करते हैं? अरे छठी पूजा किस पे करते हो? षष्ठी पूजन। कुएं पे जाते हो ना कुआं पूजने। नावन के समय में वो सब करने के लिए जब कुआं पूजन करने चले जाते हो तो वहां पर तो जल की पूजा ही कही है, सूर्य नारायण की पूजा कही गई है। कुछ माताएं महाराष्ट्र में आसरा पूजने जाती है। आसरा ये शब्द का अगर संस्कृत विश्लेषण समझे तो आश्रय, जहां पे हमें आश्रय मिलता है वो आसरा है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तो जल ही हमारा आश्रय है और वो जल के जगह पर ही पूजा जाता है। आश्रय कुठे असतात? नद्यांमध्ये कुठेतरी पात्रावरती, बरोबर है ना? तो नदी को तुमने सुखा दिया और वहां के आश्रयों को, पत्थरों को पूजोगे तो कुछ परमेश्वर मिलने वाले नहीं है। तुम्हें उस जल के मध्य में शुद्धता और पावनता रखनी चाहिए। अभी आजकल माताएं आसरा पूजने जाते हैं तो आसरा पूजते पूजते उनको फूलों की खेती से गुजर के जाना पड़ता है। समझ में आ गया कई माताओं को? इतना दुर्गंध आते रहता है आजू बाजू में, गंदगी की हुई लोगों ने विष्ठा मलमूत्र का त्याग कर रखा होता है और वहां पे आसरा पूजने लोग जाते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है, वहां आसरा क्या, भगवान का कोई आसरा नहीं रहता होगा। भगवान कहते होंगे चलो चलो यहां से हटो, ये लोग बहुत गंदे हैं, ये शुद्ध नहीं है, ये पवित्र नहीं है। पवित्रता में भगवान का वास है। वास्तुशास्त्र ने कहा है कि जिसके घर में शुद्ध पानी व्यर्थ का बहता है, जिसका नल टपकता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी भी रह नहीं सकती। तो सोचो, जो वास्तुशास्त्र कहता है कि नल में का एक बूंद भी गिरने से लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, तो हजारों लीटर लाखों लीटर पानी फेंकने वालों का क्या होता होगा, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। हमारी आंखों का देखा हुआ है। आप कलश पूजा करते हो, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोक्ष यजुर्वेद सामवेद यतर्वण। कलश पूजा में कहा है कलशस्य मुखे विष्णु, उसके मुख में विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में रुद्र है, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल के मध्य में ब्रह्मा जी है, मध्य मातृगणा स्मृता, कुक्षोतु सागरा सर्वे, समस्त सप्त सागर उसके मध्य में विराजमान है, सप्तद्वीपा वसुंधरा, सप्तद्वीप है, वसुंधरा है, पृथ्वी है, जल है। इसलिए हम लोग अनाज के दैवत को प्रणाम करके भूमि के अनाज को प्रणाम करते हैं। अन्नपूर्ण ब्रह्म है, उसके नीचे गेहूं चावल रखते हैं तो अन्नपूर्ण ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। मिट्टी नीचे रखी जाती है जब आप
घट स्थापना करते तो मिट्टी भी रखी जाती है। ही काली आई धन धान्य देई, अमची युगा युगा चिनाती, अमची माती अमची मानस। ये भूमि माता जो हमें देते हैं, भूमि माता वरुण पिता, ये शब्द वर्णन होता है। तो भूमि माता है, वरुण देवता ऊपर से आते हैं, वरुण पिता बनकर के हमको भोजन की व्यवस्था करा देते हैं। इसलिए उस समय समस्त देवी देवताओं का वास है। तो पृथ्वी के देवता को प्रणाम करो, भारत भूमि को प्रणाम करो, राष्ट्र को प्रणाम करो। ये बात जिलेबी वाली समझ में नहीं आई। कहा कि तेरा भगवान अगर भोग स्वीकार करेगा तो हम जरूर चलने के लिए तैयार है। तो समस्त लोग चल पड़े हैं और भगवान ने पर्जन्यो भगवान इंद्रो में